फिजिकल केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें हम पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, ठीक है ना। तो लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट वेट निकालना, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे जो है नॉर्मलिटी के बारे में, ठीक है। नॉर्मलिटी भी एक प्रकार की क्या है, कंसंट्रेशन टर्म होती है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना। ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, किस में, ग्राम में। और नीचे बताया था मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट हम लास्ट वाली वीडियो में सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, मान लो एक प्रॉब्लम लेते हैं, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट परसेंट इन नंबर 1 0.4 ग्राम ऑफ NaOH, एक हमारे पास ये है। और सेकंड क्वेश्चन है मेरा 0.98 ग्राम H2SO4, ठीक है ना। ये सोल्यूट का वेट दे रखा है। इनके दोनों के लिए मेरे को क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैं इसके लिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहता हूँ। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, है ना भाई। अगर मैं इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना चाह रहा हूँ तो फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में, जो हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना। इक्विवेलेंट वेट हम निकाल लेंगे यहाँ से। इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, मॉलिक्यूलर वेट, और नीचे क्या आएगा बोलो, वैलेंसी फैक्टर। ये बेस है तो इसके लिए क्या बताया था मैंने आपको, एसिडिटी बताया था। एसिडिटी क्या बताई थी, कितने OH आयन देता है ये, ठीक है ना। तो जब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट NaOH का 40 होता है और इसकी एसिडिटी कितनी होती है 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा इसका, 40 हो गया, ठीक है। अब इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल लो। क्या निकालो इसका, बोलो ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए। क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में कितना दे रखा है, 0.4 ग्राम, ठीक है ना। इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया NaOH का, बोलो 40 आ गया। कितना आ गया बोलो, 40 आ गया, ठीक है। पॉइंट हटाइए यहाँ से, कितना आ गया ये बोलो, कैलकुलेट करोगे 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। और सेम इसी प्रकार से आप किसका निकाल लेंगे बोलो, इसका भी निकाल लेंगे। कैसे, ग्राम इक्विवेलेंट, कैसे निकालेंगे इसका, ग्राम कितना दे रखा है, वेट कितना दे रखा है बोलो H2SO4 का, 0.98, इतने ग्राम है। और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा H2SO4 का, अभी हमने लास्ट वाली वीडियो में निकल रहा है। क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इसका, 98, ठीक है ना। अगर मैं H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहूँ तो कितना होगा, मेरा होगा मॉलिक्यूलर वेट इसका 98 होता है, और इसकी एसिड के लिए जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो क्या होता है, बेसिसिटी, और इसकी बेसिसिटी क्या है, 2 है, तो 49 आ गया, ठीक है ना। तो 49 से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट परसेंट इन 53 ग्राम Na2CO3। तो क्या निकालने हैं आपको, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, तो निकाल लीजिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा बोलो,
मास ऑफ सोल्यूट और इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना। तो मास ऑफ सोल्यूट और नीचे क्या आएगा, इक्विवेलेंट मास E। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है 53, तो E निकाल लो इसका, Na2CO3 का इक्विवेलेंट मास निकाल लो, है ना। तो कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट इसका, और नीचे क्या आएगा बोलो, सोल्ट है ना ये। तो सोल्ट का कैसे बताया था मैंने आपको, सोल्ट का मैंने बताया जब आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, 2Na+ बनेगा यहाँ पे, और यहाँ 2- है इसके ऊपर, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। तो कैटायन का चार्ज जितना भी है उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वेट को कैटायन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे। टोटल चार्ज ऑन कैटायन, तो कैटायन पे चार्ज कितना है, 2 है। मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए इसका, कितना होता है, सोडियम कार्बोनेट का 106 होगा, और नीचे कितना आएगा, 2 आएगा। तो कितना आ गया इक्विवेलेंट वेट, 53 आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट आ गया 53 किसका, सोडियम कार्बोनेट का। तो बस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे, मास ऑफ सोल्यूट आपको दे रखा है 53, ठीक है ना। तो लिख लिया यहाँ पे 53 ऊपर रखिए, इक्विवेलेंट वेट आपने निकाल लिया, 53 कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। कितना आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है आपकी, नॉर्मलिटी। क्या है, नॉर्मलिटी है, ठीक है। तो नॉर्मलिटी जिसका सिंबल क्या होता है, N, ठीक है। क्या होती है ये नॉर्मलिटी, बराबर क्या होता है बोलो, उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, N बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट हम पीछे निकालना सीख चुके हैं, ठीक है ना, इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। डिवाइड कर देंगे इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक, किससे डिवाइड करेंगे बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में होना चाहिए, इन लीटर में, ध्यान रखना ये, ठीक है ना, लीटर में होना चाहिए। तो ये होगा इसका फॉर्मूला। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला था हमने, वेट ऑफ सोल्यूट, और उसको डिवाइड करा था हमने इक्विवेलेंट वेट से, और इक्विवेलेंट वेट भी निकालना सीख लिया हमने, और हमारे पास ये भी निकालना आ गया। तो नॉर्मलिटी का होगा ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो नॉर्मलिटी की अगर यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम नॉर्मलिटी की डेफिनेशन बनाना चाहें तो यहाँ से फॉर्मूले से बन जाएगी, क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, वो हो जाएगी डेफिनेशन किसकी, नॉर्मलिटी की, ठीक है। तो चलिए इस नॉर्मलिटी के ऊपर 1-2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। देखिए नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी के ऊपर देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है बच्चों, इफ़ 0.98 ग्राम H2SO4 आर present in 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन, ठीक है, मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो आपको क्या निकालना है बच्चों, फाइंड नॉर्मलिटी। और नॉर्मलिटी के फॉर्मूले में भी देखो वॉल्यूम क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये भी आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड में, कौन कौन सी ऐसी कंसंट्रेशन की टर्म है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, कौन कौन सी ऐसी हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो जिन भी कंसंट्रेशन के टर्म में वॉल्यूम नीचे आ रहा है फॉर्मूले में, आप समझ लीजिए कि वो कंसंट्रेशन की टर्म जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो निकालते हैं नॉर्मलिटी, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला है इसका, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान रखना सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होगा, लीटर में होना चाहिए, मिलीलीटर में दे रखा होगा, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे इसको, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट यानी कि कैसे निकालेंगे इसको बोलो, मास ऑफ सोल्यूट है ना, किस में होना चाहिए, ग्राम में, और इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना,
और नीचे क्या आएगा बोलो, क्या आएगा, ये होगा ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में, इक्विवेलेंट वेट हो गया। अब मास ऑफ सोल्यूट आपको दे रखा है, इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए, किसका, H2SO4 का निकाल लो, ठीक है ना। जब भी हम H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे तो कितना आएगा, इसका मोलर वेट कितना होगा 98, और इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 2, तो कितना आएगा 49 आ गया, ठीक है ना। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 49 आएगा। तो रखिए ज़रा इसको इस फॉर्मूले में रखिए, मास ऑफ सोल्यूट इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसी को बोलते हैं ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा ये वाला। चलो तो रखिए, देखिए मास कितना दे रखा है आपको 0.98 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट कितना दे रखा है आपको 49, इसकी जगह आ गया ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट की जगह ये आ गया। नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 500 मिलीलीटर, ठीक है ना, 500 मिलीलीटर है, तो इसको डिवाइड कर दो 1000 से, ठीक है ना, हो जाएगा काम, ठीक है जी। तो जब इसको सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके भाई आ जाएगा आपका 0.04 N आ जाएगा, ये आ जाएगी नॉर्मलिटी, ठीक है ना। मैंने अलग से कैलकुलेट कर रखा है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना आराम से, क्या दिक्कत है, नॉर्मलिटी आ जाएगी, ठीक है ना। नॉर्मलिटी आप निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट और एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस छोटे छोटे से हैं, चलिए बड़े आसान है, फिजिकल बहुत आसान होती है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन, फाइंड मास ऑफ NaOH present in 250 milliliter of a semi normal solution, ठीक है जी। देखो सेमी नॉर्मल का मतलब होता है कि नॉर्मलिटी कितनी है 1/2 है, अगर सेमी नॉर्मल है तो 1/2 यानी कि n/2, कभी बाई नॉर्मल लिखा हो तो n/, ठीक है ना। बाई नॉर्मल का मतलब क्या होता है, सेमी नॉर्मल का मतलब 1/2, ठीक है ना, और कभी डैसी नॉर्मल लिखा हो तो 1/10 हो गया, ठीक है ना। और वॉल्यूम कितना दे रखा है आपका, देख लो क्वेश्चन में 250 मिलीलीटर है, तो नॉर्मलिटी निकालोगे कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना, ऑफ किसके, सॉल्यूट के, और नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अब मुझे बताइए नॉर्मलिटी कितनी दे रखी है 1/2, तो यहाँ 1/2 आ गया। ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब मास ऑफ सोल्यूट किस में, ग्राम में, गिवन है नहीं है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, ये तो निकालना ही है ना, फाइंड मास ऑफ NaOH, ये तो निकालना ही है। नीचे क्या आएगा आपका, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में, नीचे क्या आएगा इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, और नीचे क्या आएगा यहाँ पे वॉल्यूम V किस में, लीटर में। तो अब इसको निकाल लो यार, E को, NaOH के लिए E कितना होगा बोलो, NaOH है ना, NaOH के लिए E बराबर बार बार करते आ रहे हैं, मोलिकुलर वेट 40 होगा और एसिडिटी कितनी होगी 1, तो इसका 40 होगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे, मास ऊपर, नीचे क्या आएगा, E कितना आ गया 40, वॉल्यूम कितना होगा 250, 1000 से इसको डिवाइड कर दो, तो टोटल जो E आ जाएगा यहाँ। अब क्या निकालोगे यहाँ से, इस मास को निकाल लेना, यहाँ से आप मास को कैलकुलेट निकाल, मास को इधर ले आओ, ठीक है ना, ये आ गया मास, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करो, मास आ जाएगा आपका, ठीक है ना, मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट और जो क्वेश्चन है आगे, इसके इंटर कन्वर्जन वाले सारे आपस में मिक्स करके 4-5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम सारी जितनी भी कंसंट्रेशन की टर्म है उनके सारे क्वेश्चन मैं आपको लूँगा अच्छे से 5-6 क्वेश्चन, प्लस जो आपके इंटेक्स वाले क्वेश्चन है वो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये कंसंट्रेशन टर्म वाली हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और बढ़िया बढ़िया से, ठीक है, मैं सोल्व कराऊंगा आपको। और
उससे नेक्स्ट वीडियो में फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे करके हम स्लोली इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए।